सरेंडर योर सेल्फ, खुद को सरेंडर करो। किस चीज पर? भगवान पर? बाहर की किसी शक्ति पर? नहीं। जो बाहर की शक्ति जिस पर तुम सरेंडर करना चाहते हो वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। और अगर तुम बाहर की किसी शक्ति पर सरेंडर करोगे तो तुम बाहर को जानोगे, खुद को नहीं। सरेंडर करो अपने आप को खुद के सेल्फ पर, खुद के सत्य पे, खुद के ट्रुथ पर, क्योंकि इससे ही तुम्हारे अंदर सही आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। सेल्फ रियलाइजेशन इसी से होगी। तुम बाहर इतनी सारी चीजों को जानना चाहते हो, शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी ना। लेकिन तुमने खुद के गुस्से को नहीं जाना, खुद के डर को नहीं जाना, खुद की चिंता को नहीं जाना, खुद के विचारों को नहीं जाना, खुद के मन को नहीं जाना, और जानने चले खुद की बाहर बाहर की चीजों को, बाहर की किताबों को, बाहर के लोगों को, बाहर के भगवान को। खुद का परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा है उससे तुमने कभी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, उससे तुमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम बाहर जा रहे हो, बाहर भटक रहे हो, जो व्यर्थ है बिल्कुल, जिसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे एक्चुअल सेल्फ से। खुद के सरेंडर से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने सेल्फ पर सरेंडर कर दिया तो जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हें वो करना है। नहीं, तुम मन पर सरेंडर नहीं कर रहे हो, तुम खुद तुम्हारी आत्मन पे, तुम्हारी एक्चुअलिटी जो है, तुम्हारा जो रियल सेल्फ है वो मन के भी परे है। मन पर सरेंडर करोगे तो मन तो पता नहीं 36 चीजें कहता है 1 मिनट में करने की। मन पर सरेंडर नहीं करना। मन के बियॉन्ड जो है वो कैसे देखे, जो मन के बियॉन्ड है? मन को जानकर, मन को समझकर, मन का नेचर समझ के। और जब तुम मन को समझ जाओगे, विचारों को समझ जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा विचार कितने सीमित हैं, लिमिटेड है, इनमें कुछ है ही नहीं रस। तो तुम मन के परे जाओगे। फिर तुम असल में मन के परे नहीं जा रहे हो। मन के परे तुम नहीं जा रहे हो, वो मन के परे वाली जो चीज है वो तुम्हें बुला रही है, क्योंकि तुम अब मन को समझ चुके हो। अब तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, अब तुम्हारी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे। बच्चे इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं, फिर तुम थोड़ा बड़े हो जाते हो तो विचारों और मन से काम करते हो। लेकिन जब तुम और मैच्योर हो जाते हो तो तुम मन के परे चले जाते हो, बियॉन्ड माइंड। दैट इज द नो माइंड स्टेट, जो निर्विचार अवस्था है। और ये निर्विचार अवस्था, इस पर सरेंडर करना, ये नॉन वर्बल आई है आपका, नॉन वर्बल सेल्फ है ये आपका। ये वो सेल्फ या मैं नहीं है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, थ्योरेटिकल सेल्फ, जो आपने इन्वायरमेंट से मेरा लिया हुआ है, कंडीशन सेल्फ, प्रोग्राम सेल्फ नहीं। ये आपका रियल सेल्फ है। इस पर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। मेरी मदद लेना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में तो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाएं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप पर ही। थैंक यू वेरी मच।